भजन जिगरी का रंगारंग प्रोग्राम गांव सीह में हमारे साथ ढोलक पे संगति कर रहे हैं गुड्डू सोनेरा से, पैड पे संगति कर रहे हैं वीरेंद्र भाई रोनिजा से, संचालन कर रहे हैं आदरणीय माड़ साहब श्यामलाल खंसवाड़ा से, और गायक कलाकार है आपका छोटा सा कौशल भोसिंगा से। आप जैसे विद्वानों ने कहा है, और चाचा कर लो काम करियो, हाँ नेक पंडित सब ढोंग ढांगन ने कर गो नहीं नेक सी देर में तुमसे निराला कौन है, भेद पाले आपका सो पाने वाला कौन है। कुछ समय पहले आपने सुनी साखी, और साखी बहुत रह गई है गुरुजी, सुनिएगा। आप जैसे विद्वान ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे कोई मानो या ना मानो भैया, अरे कोई मानो या ना मानो चाचा, और मेरी तो यही सलाह है। अरे लालच, ये अरे लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है भाई, लालच बुरी बला है। लालच में कभी कह रहा है लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है। क्यों, कौन कौन फंस गए लालच में? अरे लालच में फंस गए नारद जी, क्या? अरे लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े अकल पे। अरे लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े अकल पे। और अरे विश्व मोहिनी मिली नहीं तो 12 बजे। नारद जी लालच में फंस गए, और चाचा और ताऊ तमू फंस रहे अबू बैठे बैठे। क्यों? इतने में रुपया ना निकाले तुमने, हैं? अरे लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े अकल पे। ये 50 रुपए महाराज श्री मंदिर वाले हमारे दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। क्यों? ये 50 रुपए आदरणीय चाचा जी फत्ते सिंह वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? अरे लालच में फंस गए नारद जी, पत्थर पड़े अकल पे। और विश्व मोहिनी मिली नहीं तो 12 बजे सकल पे। लेकिन कहा है क्यों? अरे ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, नारद के बराबर ज्ञान नहीं था किसी में, हाँ, लेकिन लालच में फंस गए। ये 50 रुपए आदरणीय मुकेश जी चाचा जी सरपंच साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए आदरणीय चाचा जी रामवीर जी
दे रहे हैं। क्या बात है, धन्यवाद। क्या? अरे ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, ये 50 रुपए आदरणीय ताऊजी कार्य भगत जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपया, ये 50 रुपए आदरणीय ताऊजी दयाराम जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 101 रुपए आदरणीय हमारे रिश्तेदार साहब हिम्मत सिंह जी नंगला मना वाले दे रहे हैं। क्या? और ये 100 रुपए भाई निरपत जी सरपंच फूट। ये 50 रुपए आदरणीय चाचा जी राजवीर सिंह पपरेरा वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या? अरे ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, अरे भूले सभी कला है। ये 50 रुपए हमारा छोटा सा भाई है सम्राट दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए आदरणीय चाचा जी लीला पहलवान दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 101 रुपए राम भरोसी थानेदार साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए आदरणीय जगपाल जी हवलदार साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय 50 रुपए दीवान सिंह जी थानेदार साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए अशोक हमारे चाचा अशोक सिंह वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए आदरणीय चाचा जी केवल फौजी पेंगोर वाले दे रहे हैं, क्या बात है। 50 रुपए कमल सिंह जी हमारे ताऊ जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए मंगती जी सरपंच साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए आदरणीय चाचा जी रंजन सिंह जी धनवाड़ा दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 50 रुपए 50 रुपए आदरणीय चाचा जी प्रेम सिंह जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय 50 रुपए अमृतलाल जी सरपंच साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये निरपत फूट वाले के 100 रुपया निरपत फूट बोल देता हूं। अरे ज्ञानी ध्यानी नारद देखो, अरे भूले सभी कला है। अरे लालच में, हाँ लालच में मत फंसियो भैया, लालच बुरी बला है, हाँ लालच बुरी बला है। आ रहा हूं। आदरणीय श्रोताओं, प्राचीन समय में राजा सुदर्शन राज्य किया करते थे, जिसकी रानी का नाम था सुशीला। आदरणीय श्रोताओं, आप जानते हैं सुशीला सुशीला ही होती है, बड़ी ही पतिव्रता स्त्री। या पाइप में बंद कर दो ना। बड़ी ही पतिव्रता स्त्री रानी सुशीला। एक दिन राजा सुदर्शन ने अपनी रानी सुशीला से कहा, ओहो रानी, एक बात कहूं तेरे से। क्या? अरे मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं शिकार खेलने के लिए, और तेरे से मेरा कहना है एक, क्या मेरे दरवाजे पे कोई भिखारी भिक्षुक आए तो वो है खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। आदरणीय श्रोताओं, रानी कह रही है, जी महाराज आपकी आज्ञा की पालना होगी। आदरणीय श्रोताओं, लेकिन सुशीला सुशीला ही थी। सारे संसार में इतनी सुंदर आज वो कभी उस सुशीला के रूप सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रहा है और कह रहा है, देखिए सुशीला कैसी थी, सुनिए। अरे
सुशीला को न्यारो और देवसुतासी क्या और देवसुतासी और लगे देख जाए चंदा ऊपर जाएगा इतनी सुंदर सुशीला नारी, लेकिन जैसे ही धर्म का बोलबाला हुआ सारे संसार में, क्या कह रहा है कवि? अरे पढ़ो धर्म को, क्यों? अरे पढ़ो धर्म को चोर मचो जब, अरे पढ़ो धर्म को चोर मचो जब। ये 50 रुपए आदरणीय राजू जी गहलोत कुमेर वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 101 रुपए बुढ़ियापुरा करावली से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या? अरे पढ़ो धर्म को चोर मचो जब। ये 50 रुपए आदरणीय चाचा जी ओम प्रकाश खंसवाड़ा वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। और ये 50 रुपए आदरणीय चाचा जी गोपाल सिंह पूठ वाले दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 50 रुपए दिव्य प्रकाश मास्टर जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे पढ़ो धर्म को चोर मचो जब और सोर चहु यस छायो और नंगई पावन अधिकार सोई के विप्र द्वार पे कहा। लेकिन आप जैसे विद्वान कहते हैं उपदेश क्या होना चाहिए? अरे बड़े घरों में छोटों का, अरे बड़े घरों में छोटों का दिख और अब ना आदर हुआ करे। बड़े घरों में छोटों का, अरे बड़े घरों में छोटों का दिख और अब ना आदर हुआ करे। और इतने ही पैर पसारल चाहिए जितनी चादर हुआ करे। ये 50 रुपए हमारी छोटी सी बहन जी है आदरणीय, 50 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय श्रोताओं, जैसे चमके धूप, अरे जैसे चमके धूप नार को रूप दमक रहे न्यारो और देव सतासी लगे देख या चन्ना ऊपर जाए। कुछ समय के बाद एक विप्रदेव राजा सुदर्शन के दरवाजे पे आ गए। विप्रदेव राजा सुदर्शन के दरवाजे पे जैसे ही आए और जैसे ही दरवाजे पे आवाज लगाई है, विप्रदेव ने चाचा जी चौक क्या कह रहा है सुनिएगा। और ये तो रानी ने सुन ली। हाँ,
फिर क्या कह रहा है, सुनिए। अरे नए कछु बाने तेरी लगाई, और वो तो नंगे ही पहा मन भाई। राजा महल में नहीं थे, शिकार खेलने के लिए बाहर गए हुए थे। अरे पंडित जी आओ, गुरुजी आइए आइए, स्वागत है आपका। आ आइए जाइए। आइए, अरे खड़े हो, आइए ना, हम कह रहे हैं माँ। ये क्या पंडित जी, आपको इधर रज्जन मान साहब बैठे हैं, आप भी आओ। आ जाएंगे, स्वागत है आप। आ जाओ। विप्रदेव की हालत कैसी बताई है? विप्रदेव जो राजा सुदर्शन के दरवाजे पर खड़ा हुआ था ना, उसकी हालत बता दी है। कहा कि सबरी पासू दिख रही जाकी, अरे सबरी पासू दिख रही जाकी, तन पे ना एक लगता है, और ठाड़ो गाट हवा में कांपे जो भी पर को पत्ता है। ठोक के आंख लखे मेलन को जाने सब पर कोट निहारो, और राजा को हेला। आज राजा को आवाज लगाई विप्रदेव ने, रानी दौड़ती दौड़ती दरवाजे पे आ गई। ने के शांति बना लो। आज रानी दौड़ती दौड़ती दरवाजे पे आ गई और कहा, विप्रदेव अहो भाग्य, बोलो कैसे पधारे हमारे दरवाजे पे? विप्रदेव कह रहा है, रानी मुझे भिक्षा चाहिए। भिक्षा चाहिए तो बोलो क्या चाहिए आपके लिए? हीरा मोती क्या दूं आपके लिए? विप्रदेव कह रहा है, हीरा मोतियों की जरूरत नहीं है रानी मेरे लिए। क्यों? मुझे भिक्षा में क्या चाहिए सुनिएगा। आज विप्रदेव क्या मांग रहा है सुनिए। अरे रानी तू और दे 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 देरी। सुन रही है रानी? और अपनो हो अरे गोरा सारे शरीर। आदरणीय श्रोताओं, आज वो विप्रदेव कह रहा है, ओ रानी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरा तन चाहिए, तेरा तन। लेकिन जब रानी ने ये बात सुनी ना, चाचा क्या हुआ सुनिए। बच्चा ने सुना, बच्चा ने सुना, रानी हट गई है भैया, रानी हट गई है रे। विप्रदेव तन मांग रहा है। जैसे ही ये बात रानी ने सुनी, पीछे की तरफ हटने लगी रानी। हैं? बच्चा ना सुना, रानी हट गई, बोली ये बोली को समाय गयो जाके तीर। अरे बच्चा ना सुन, रानी हट गई, रानी हट गई, बोली को समाय गयो जाके तीर। आदरणीय श्रोताओं, 5 मिनट हैं, क्यों वो पतो मार सा मुंह में इशारा नहीं करेंगे, क्यों गानो गवानो ही ना है नहीं। सुनिए, 5 मिनट। और गाना किस समय का है? गाना उस समय का है वो वीर जवान सौरभ कटा रहा, जब ड्यूटी काटकर अपने घर से जा रहा था ना,
उसकी मां माथे पे तिलक लगा रही है। बेटा सौरभ, तू 12 दिन की छुट्टी काटकर बॉर्डर पे जा रहा है और तुझे मालूम है बॉर्डर के हालात खराब चल रहे हैं आजकल। अपना ध्यान रखना बेटा। और वो मां रोते रोते कह रही, बेटा हो सके ना तो मेरी एक इच्छा है, मेरे दूध की लाज रखना बेटा। आदरणीय श्रोताओं, सौरभ कटारा बॉर्डर पे शहीद हो गया। अपने दोस्त को पास में बुला लिया और कह रहा है, भैया देख, मैं आज इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। जब मैं घर से आ रहा था ना तो मेरी मां ने एक बात कही थी मेरे से कि मेरे दूध की लाज रखना बेटा। तो आज जब मेरी लाश गांव को जाए ना और मेरी मां पूछे तो भैया बोल देना मेरी मां से। क्या? सुनिए, आज वो सौरभ कटारा रोते रोते अपने दोस्त से कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिएगा। सुन भैया, क्या? अरे पीठ ना दिखाई गोली। मेरी मां पूछे तो बोल देना। क्या? अरे पीठ ना दिखाई गोली और सीने पे खाई। अरे पीठ ना दिखाई गोली और सीने पे खाई। अरे चढ़ने न दिया दुश्मन और मेरे वतन पे। तू देख रहा था ना? क्या? अरे चढ़ने न दिया दुश्मन और मेरे वतन पे और तिरंगा उठाना मेरे बदन पे। तिरंगा उठाना। वीर जवान कह रहा है, मेरे दोस्त बोल देना मेरी मां पूछे तो क्या बोलना। अरे मां ने कहा था बेटा, अरे मां ने कहा था बेटा पीठ ना दिखाना और हंस हंस के गोली बेटा, हंस हंस के गोली लाला सीने पे खाना। मेरी मां पूछे तो बोल देना तेरे लाल ने पीठ नहीं दिखाई है, वो एक वीर जवान की मौत मरा है। क्यों चाचा? अरे मां ने कहा था बेटा पीठ ना दिखाना और हंस हंस के गोली छैया, हंस हंस के गोली बेटा सीने पे खाना। अरे मैया से कहना मैंने पीठ ना दिखाई। मेरे दोस्त बोल देना मां से, ये 50 रुपए ये आदरणीय हमारे बाबा साहब हरमान सिंह आजू वाले दे रहे हैं। मैया से कहना मैंने, रुक जाओ नेक चाहे, रुक जाओ, तुम ते मेरे निवेदन है नेक, रुक जाओ। अरे हल्ला नहीं मचाएंगे, चला तो कोई क्या? अरे मैया से कहना मैंने पीठ ना दिखाई। ये 50 रुपए आदरणीय भाई साहब पपिंदर मनाक नंगला बारे दे रहे हैं। अरे मैया से कहना मैंने पीठ ना दिखाई
सुहाना मेरे बदन पे। आहा। आदरणीय श्रोताओं, आज वो वीर जवान कह रहा है मेरी मां पूछे तो बोल देना, तेरे बेटे ने पीठ नहीं दिखाई आज तक। लेकिन वीर जवान कह रहा है जब मेरा बाप पूछे तो, मेरा पिता पूछे तो क्या कहना है मेरे पिता से, मेरा पिता पूछे तो बोल देना क्या। अरे भारत मां के, हाँ भारत मां के हो, मां के उधर सो गया है और मरा नहीं बेटा तेरा, मरा नहीं बेटा तेरा अमर हो। मेरा पिता पूछे तो बोल देना कि तेरा बेटा मरा नहीं, हमेशा हमेशा के लिए आज वो अमर हो गया है। अरे भारत मां के उधर सो गया है, मरा नहीं बेटा तेरा अमर हो गया है। और सांसें रही तब तक, तेरे बेटे में सांस रही तब तक, अरे सांसें रही तब तक गोली चलाई, अरे सांसें रही तब तक गोली चलाई।